वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इसमें आनंद यादव। और आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यानी मैट्रिक बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है उसका रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। और इस रिवीजन सीरीज में ये हमारा दूसरा सेशन है। अब हम आगे जो पिछले वीडियो में हमने जो 30 क्वेश्चन देखे थे सामाजिक विज्ञान के उससे आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा था, पहले आप पहला वीडियो देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को सीरियली वाइज देखते चले। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित देश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार की पटना जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर व्यक्ति जो इनकम है वो सबसे ज्यादा पटना जिला का है। और पटना हमारे बिहार की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंक का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था, यानी कि 1969। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी है और विद्युत भी है। तो क्या इस आंसर हो जाएगा इसमें आपका? इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग क्योंकि हमें रिवीजन करना है ना सारा क्वेश्चन। तो अभी टाइम भी कम है बोर्ड एग्जाम का, तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा फास्ट में ये कर रहा हूँ। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि इंटरनेशनल, ये मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक से ज्यादा देश में जो कंपनी काम कर रही हो या चल रही हो। तो इसमें देखिए फोर्ड जो है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी एक से ज्यादा देश में चलते हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा डी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता दिवस अधिकार जो है वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर जो होगा 15 मार्च। उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का सेवा या मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसके लिए आपको राज्य आयोग में शिकायत करनी होगी। 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम इनकम है तो आप राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है कि समुद्र में जो भूकंप आता है वही सुनामी, उसकी वजह से ही सुनामी होती है। और सुनामी जो है तटीय क्षेत्र में आता है, समुद्री जो एरिया है वहां सुनामी आता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर वाले भाग जो हिस्सा होता है, तो वह जो पृथ्वी पर केंद्र होता है उसमें उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकेंद्र। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको याद ना हो तो आप इसे दोबारा रिपीट करते रहें वीडियो को, ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मयूर। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो देखिए केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें से सारे राज्य में जो है वन का विस्तार है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार की बात करेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कई सारे एग्जाम जो है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इधर होता है, बिहार एसएससी वगैरह, सारे में ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घड़ियाल। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग होता है आपका कैंसर की बीमारी में। इसका आंसर हो जाएगा सी। चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध जो है भारत देश से है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है।
तो इसमें 3 वर्ग में वन को वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। पिछले सीरीज में भी हम लोगों ने पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन देखा था। तो देखिए इसमें जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना सारे, तो ये रिवीजन सीरीज करके है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट भी हो सकते हैं, तो अच्छा है रिपीट होगा तो याद ही हो जाएगा। उसके बाद है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वन का विस्तार 20.55% है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन से है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्राकृतिक हो जाएगा यहाँ पे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो 1968 में जो है विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण अर्थात बचाव के लिए। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है सुंदरवन में, और सुंदरवन जो है एक ऐसा क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र है जो आपका भारत और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 होना चाहिए इसका, देख लेते हैं 20.60% इसका आंसर ये है। यानी 2001 में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो इसका आपका 20.60% था। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो इसमें आपका हो जाएगा 60.11%। पूर्वोत्तर में देखिए, पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य है ना, जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, सारे राज्य में बहुत ही ज्यादा मात्रा में जंगल है। अगला क्वेश्चन है आपका 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, यानी कि जो जंगल था उस जंगल क्षेत्र को कृषि भूमि क्षेत्र में, मतलब जंगल की कटाई हो करके उसे कृषि के लिए उपयोग में जाने लगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 35,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 1951 से 1980 के बीच, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट अर्थात जंगल के बारे में जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वन में कि कहाँ पे कितना जंगल है, कितने भूमि क्षेत्र पर, तो ये 1948 में जो विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, एक एनजीओ ने जो रिपोर्ट जारी किया था 1948 में, तो उसके अनुसार से पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर जो है वो जंगल का विस्तार था पूरे पृथ्वी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 4 अरब हेक्टेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, तो पर्यावरण संतुलन का मतलब हुआ कि हमारे पर्यावरण में जो है मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जो है बनी रहे, मतलब बैलेंस में रहे, ज्यादा पोल्यूशन ना हो, तो उस अनुसार से जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, तो 33% भूमि पर जंगल का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कुनैन किस रोग की दवा है, तो कुनैन का उपयोग जो है मलेरिया बीमारी के लिए किया जाता है। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। बाघ परियोजना कब आरंभ किया गया था, तो बाघ परियोजना जो है आपका 1974 में आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माफ कीजिएगा 1973 है, सॉरी 1973 में, तो बी हो जाएगा इसका आंसर।
भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। तो ये थे हमारे आज के सेशन का 30 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने पिछले सेशन को मिलाकर के अभी तक 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।